इस 3 दिवसीय जो राखी गढ़ी महोत्सव है, जहां हमारी हड़प्पा कालीन आज से 5000-7000 वर्ष पहले की जो यहां पर हमारी संस्कृति है, आज उसका महोत्सव ये 3 दिन तक इस राखी गढ़ी में चलने वाला है। और इसमें आज इस क्षेत्र से पधारे भारी संख्या में मातृशक्ति, हमारे बुजुर्ग, युवा साथी और हमारे स्कूलों के छात्र, आप सबके बीच में आकर के मुझे बहुत ही गर्व और खुशी हो रही है। मैं दोनों हाथ जोड़ करके आप सबको राम राम करता हूं। साथियों, भारत की ये प्राचीनतम और गौरवशाली सभ्यता की ये साक्षी पावन धरा राखी गढ़ी में आयोजित ये दूसरे राखी गढ़ी महोत्सव के अवसर पर आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मैं आप सभी का इस दूसरे राज्य स्तरीय राखी गढ़ी महोत्सव में जहां हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह आयोजन केवल एक सांस्कृतिक ये उत्सव नहीं है, बल्कि यह हमारी सभ्यता, संस्कृति और हमारे गौरवशाली अतीत का ये जीवंत ये उत्सव है। साथियों, यह उत्सव आयोजित करने के लिए मैं हरियाणा विरासत एवं पर्यटन विभाग और स्थानीय प्रशासन, जिन्होंने इसमें मेहनत करके इसको आयोजित किया है, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हमारे पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, यह महोत्सव आज से 3 दिन चलने वाला है। इस महोत्सव में शिल्पी मेला, विरासत दौड़, वर्कशॉप, प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, हमारे ग्रामीण खेलकूद, जिसका मैंने अभी उद्घाटन भी किया है हमारे पहलवानों ने, क्योंकि हरियाणा का धाकड़ पहलवान है। और जब धाकड़ पहलवान भाइयों मैदान में उतरता है तो गोल्ड की बौछार लाने का काम हमारे खिलाड़ी करते हैं। आज उसका भी शुभारंभ हुआ है। साथियों, इसी के साथ ही हमारे बच्चे प्रश्नोत्तरी व रंगोली तथा फोटोग्राफी प्रतियोगिता ये भी आयोजित की जाएगी, जिसमें हमारे बच्चे भाग लेंगे। साथियों, आज हम उसी धरती पर खड़े हैं जिसे हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले आबाद किया था। मुझे गर्व है कि यह वह दरा है जहां हजारों साल पहले दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक हड़प्पा सभ्यता ये फली फूली थी। साथियों, यहां मिले अवशेष बताते हैं कि हमारे उन पूर्वजों की कला, संस्कृति, तकनीकी और वस्तु कला जितनी ज्यादा उन्नत और समृद्ध थी, यहाँ की खुदाई से प्राप्त प्रमाणों से ये पता चलता है कि हजारों साल पहले राखी गढ़ी बड़ा औद्योगिक और व्यापारिक ये केंद्र रहा है। इस सभ्यता से ये पता चलता है। अभी हमारे मंत्री जी भी बता रहे थे कि सबसे पहले गाड़ी का पहिया जिसकी खोज की गई, तो यही वो स्थित स्थान है जहां पर हमारे लोगों ने उसको खोजा है। और ये बड़ा औद्योगिक और व्यापारिक का ये केंद्र रहा है। साथियों, उस समय व्यापार बड़ा विकसित था और विदेशों से भी व्यापार होता था। साथियों, इस सभ्यता से दुनिया को नगर नियोजन
स्वच्छता व जल प्रबंधन का पाठ भी इसी सभ्यता के अंदर लोगों को पढ़ाया गया है। साथियों, सिंधु सरस्वती सभ्यता का यह महान केंद्र आज भी पूरे विश्व को यह बताता है कि भारत की जड़ें कितनी गहरी, वैज्ञानिक और समृद्ध रही है। ये सभ्यता हमें बताती है। साथियों, यह हम सभी हरियाणा वासियों के लिए ये बड़े गर्व की बात है कि विश्व की सबसे बड़ी और विकसित प्राचीन नगर सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र भी ये हरियाणा में ही ये राखीगढ़ी रहा है। साथियों, हमने राखीगढ़ी के इसी ऐतिहासिक महत्व को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए राखीगढ़ी महोत्सव की पिछले वर्ष ये शुरुआत की थी। ये 22 दिसंबर 2024 को इसका आयोजन किया था। आज यह दूसरा राज्य स्तरीय ये महोत्सव, जिसमें हजारों की संख्या में हमारी माताएं, बहनें, हमारे बुजुर्ग, युवा साथी और हमारे बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। साथियों, यह महोत्सव इतिहास में रुचि रखने वाले सभी विद्यार्थियों, अनुसंधानकर्ताओं के अलावा आम लोगों के लिए ये आकर्षण का केंद्र ये बन रहा है। साथियों, यह महोत्सव न केवल हमारे इतिहास और सभ्यता की गहराइयों को समझने का अवसर प्रदान करेगा, बल्कि हमें अपनी सांस्कृतिक जड़ों से और गौरवशाली अतीत से भी ये जोड़ने का काम करेगा। इस महोत्सव के आयोजन के पीछे साथियों हमारा उद्देश्य लोगों को इस स्थल के महत्व से अवगत कराना है। साथ ही इसे पर्यटन, अनुसंधान और शिक्षा का केंद्र भी हमने बनाना है। साथियों, इसके अतिरिक्त यह महोत्सव हमारी युवा पीढ़ी को अपने अतीत से जुड़ने और उस समय के ज्ञान विज्ञान से परिचित कराने और उसे गर्व के साथ अपनाने का अवसर भी देता है। साथियों, मुझे ये खुशी है कि हम राखीगढ़ी को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन और शोध केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। साथियों, यहाँ विश्व स्तरीय पुरातत्व संग्रहालय, शोध संस्थान, पर्यटक सुविधाएं और आधुनिक आधारभूत ढांचा का विकास यहाँ किया जा रहा है। साथियों, हमारा उद्देश्य है कि देश विदेश से आने वाले पर्यटक यहाँ आकर भारत की प्राचीन सभ्यता को समझें और हरियाणा की संस्कृति को महसूस करें। साथियों, इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी एक नई गति मिलेगी। साथियों, राखीगढ़ी की खुदाई से यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन समाज में महिलाओं को सम्मान और आगे बढ़ने के समान अवसर प्रदान थे। आज हरियाणा की बेटियां उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए खेल हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, प्रशासन और सेना में देश का नाम रोशन कर रही है। साथियों, राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। हम बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए अनेक योजनाएं हमारी सरकार चला रही है। साथियों, मुझे खुशी है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व के साथ आगे बढ़ रहा है। साथियों, देश अब अपने इतिहास को आत्मविश्वास के साथ देख रहा है। चाहे काशी विश्वनाथ धाम हो, चाहे महाकाल लोक हो, चाहे अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण की बात हो या राखीगढ़ी जैसे पुरातात्विक स्थल हो, इन सब पर हमें गर्व है। साथियों, यह नया भारत है जो अतीत से प्रेरणा लेकर उज्जवल भविष्य का निर्माण कर रहा है। साथियों, मुझे खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने
21 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में विश्व धरोहर समिति के 70 का जब उद्घाटन किया था तो उन्होंने कहा था कि भारत की विरासत सिर्फ इतिहास में नहीं है, यह विज्ञान भी है। भारत की विरासत में शीर्ष पायदान की इंजीनियरिंग की गौरवशाली यात्रा भी देखी जाती है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के शब्द थे। साथियों, ऐसी ही यात्रा राखी गढ़ी में खुदाई के समय उजागर हुई है। राखी गढ़ी का विकास सरस्वती और दृश्यवती नदियों के बीच ये घाटी में हुआ है। साथियों, मुझे ये भी गर्व है कि यह सिंधु घाटी सभ्यता के 5 विकसित स्थलों में से ये एक है। साथियों, अन्य 4 स्थल चाहे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चाहे गनेरीवाला पाकिस्तान में तथा एक धोलावीरा जो गुजरात में है। साथियों, आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार हरियाणा में लगभग 100 ऐसे स्थल हैं जो ऐतिहासिक एवं प्राचीन सभ्यता का महत्व रखते हैं। साथियों, इनमें रोहतक जिले में फरमाना, भिवानी जिले में मित्ताथल और कैथल जिले में बालू, फतेहाबाद जिले में बनवाली, ये आदि हमारे प्रमुख स्थल हैं। साथियों, राखी गढ़ी प्रदेश का पुरातात्विक एवं गौरवशाली ये स्थल रहा है। इसे एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में पहचान दी गई है। साथियों, इसे देश के एक प्रतिष्ठित स्थल के रूप में विकसित करने के लिए केंद्रीय बजट आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है कि हमारे जो ऐतिहासिक स्थल हैं पूरे देश के अंदर उनकी देख रेख के लिए, आदरणीय उनके विकास के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 500 करोड़ रुपए का ये प्रावधान किया है। साथियों, हमने राखी गढ़ी के महत्व को समझते हुए इसे पर्यटन के मानचित्र पर प्रमुख स्थान देने के लिए कई ठोस कदम हमारी सरकार ने उठाए हैं। साथियों, राखी गढ़ी के पुरातात्विक स्थलों को सुरक्षित करने के लिए विशेष परियोजनाएं भी शुरू की गई हैं। राखी गढ़ी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ के अवशेषों पर गहन शोध के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को आमंत्रित भी किया गया है। साथियों, राखी गढ़ी में एक आधुनिक संग्रहालय 22 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है, यहाँ बनाया गया है और इस संग्रहालय परिसर में एक गेस्ट हाउस, फैकल्टिया और छात्रावास भी यहाँ बनाया गया है। साथियों, हम राखी गढ़ी के अलावा अन्य पुरातात्विक महत्व के स्थलों के विकास के लिए भी हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। राज्य के प्राचीन स्थलों के संरक्षण के लिए पुरानी तहसील बिल्डिंग, लोहारू का किला और तावड़ू के मकबरा परिसर को राज्य सुरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। साथियों, इसके अलावा पंचकुला के सेक्टर 5 में एक स्टेट ऑफ आर्ट पुरातात्विक संग्रहालय वो भी स्थापित किया जा रहा है। साथियों, पुरातात्विक महत्व के अग्रहा स्थल को भी विकसित किया जा रहा है। साथियों, हमने राज्य कला एवं सांस्कृतिक नीति कलश भी बनाई है जो हरियाणा की कला एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता पर ये आधारित है। साथियों, मुझे खुशी है कि हम अपनी विरासत और धरोहर को सजेकर आधुनिक हरियाणा के निर्माण में हम लगे। राखी गढ़ी महोत्सव का उद्देश्य भी यही है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज गांव के सरपंच ने मुझे कुछ मांग पत्र भी दिया है। गांव के अंदर आज कुछ मांगों के लिए उन्होंने 13 मांगे इसमें लिखी है। ये 13 की 13 मांगे जिस भी विभाग की हैं उस विभाग को भेज करके इनको पूरा करवाने का काम ये हम करेंगे, वही विभाग उसके अंदर करेगा। और राखी शाहपुर इस पंचायत का भी मुझे रेजुलेशन मिला है, इसमें भी 5 मांगे वो लिखी गई हैं। इन मांगों को भी विभाग से भेज करके इनको पूरा करवाने का काम करेंगे और दोनों पंचायतों को
मैं 21-21 लाख रुपया आज अलग से दे करके जाता हूं। और मैं अंत में इस 3 दिवसीय महोत्सव के भव्य आयोजन के लिए आयोजकों की पुनः मैं बहुत मैं सराहना भी करता हूं, उनको बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। हमारी मातृशक्ति यहाँ बैठी है। मेरा आप लोगों से आग्रह भी है कि हमने एक जो अपने मांग पत्र के अंदर कहा था, जिसका जिक्र भी हमारे विधायक महोदय ने किया था, कि हमने जब विधानसभा के अंदर चुनाव लड़ा था 217 संकल्प लिए थे। आपसे 217 वायदे हमने हरियाणा प्रदेश के लोगों से किए थे, जिसमें से 53 हमने पूरे कर दिए हैं। उसमें एक कई महत्वपूर्ण हमारे वे विषय थे, परंतु एक लाडो लक्ष्मी योजना वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं माताओं से, बहनों से, जो पात्र उसके अंदर हैं, आप उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करिए। और हमारी सरकार बहनों को 2100 रुपए देने का काम कर रही है। मैंने 2 किस्तें डाल दी हैं। 10 लाख बहनों का रजिस्ट्रेशन उसके अंदर हो गया है। हर रोज 3 से 4 हजार रजिस्ट्रेशन उसके अंदर होता है। आप उसमें रजिस्ट्रेशन करेंगी, वेरीफाई होगा, तो आपको 2100 रुपए देने का काम ये हरियाणा सरकार कर रही है। मैं आप सबको आज इस अवसर पर जो हमारा राखी गढ़ी ये महोत्सव ये 3 दिन चलने वाला है, आज इसका शुभारंभ हुआ है। कई प्रकार के कार्यक्रम यहाँ पर रहने वाले हैं। मैं आप सबको पुनः आज इस राखी गढ़ी महोत्सव की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।